वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स हमने काफ़ी कवर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑप एम्प, बीजेटी और डायोड के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप, बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और कैसे हम डिफरेंट इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम पॉस टू सॉप, एक्सेट्रा काफ़ी सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर किए थे। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेट और गेट की प्रिपरेशन के लिए, जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स को बिना मैथ्स के या फिर मैथ्स को बिना फिजिक्स के कनेक्ट करके हम लोग फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिकली फिजिक्स की काफ़ी सारी चीज़ों में हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मैथ्स का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स का कोई भी टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर हर जगह आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देखनी है तो वहाँ पर भी आपको एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू जीरो। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन, रेडियो एक्टिविटी, जहाँ पर हम कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके देखते हैं कि वो किस टाइम के साथ में डिके कांस्टेंट के हिसाब से किस रेट से वो डिके कर रहा है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, तो वहाँ पर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के एन। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। फिर देखिए, हम लोग हीट इक्वेशन पढ़ते हैं, तो हीट इक्वेशन में भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, जहाँ पर एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन x और y मतलब दो वेरिएबल्स हैं, उनके हिसाब से वो वेरी कर रही है। क्यू डॉट का मतलब वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो ये इक्वेशन टाइम और स्पेस दोनों डोमेन्स में डिफरेंशियल है। फिर क्या हो सकता है, फोर्स इक्वेशन। फोर्स आप जानते हैं F इक्वल्स टू ma होता है। अब इस एक्सीलरेशन को हम लोग d2x बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसमें x हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी एक फोर्स इक्वेशन भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टर्म है। अब ये फोर्स जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है कि किसी पार्टिकल के ऊपर, चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंस फोर्स लग रहा हो, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, या दोनों ही फोर्सेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोलिजन्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट फोर्सेस किसी पार्टिकल पे लग रहे होंगे, उन फोर्सेस का सम हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं और एक हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी सेम इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सबसे ज़्यादा फेमस इक्वेशन जो आप लोग जानते हैं वो है श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइम और स्पेस डोमेन में। तो यहाँ से हमने देखा छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स के रूप में कि कितना एडवांटेज है फिजिक्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसा कि मैं कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो ये ऑर्डर क्या होता है, उसी तरीके से एक और टर्म आता है, वो होता है डिग्री। तो सबसे पहले हम ये ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ऑर्डर और डिग्री को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऑर्डर का मतलब है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है किसी इक्वेशन में। अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव हाईएस्ट था, कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन में सिंगल डेरिवेटिव हाईएस्ट था, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी को हम उस इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री। जैसे कि अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। अब इस इक्वेशन में डी वाई डी एक्स एक हाईएस्ट ऑर्डर जो उसका डिफरेंशिएट है वो वन ही है। इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा वन, और इसकी जो पावर है वो भी वन है, तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर भी वन है और डिग्री भी वन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो टू है, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, वन है। तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा टू और डिग्री हो जाएगी वन। सिमिलरली लास्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन में भी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है इस इक्वेशन में y का, वो थ्री है, डी टू बाई डी क्यू बाई बाई डी एक्स क्यू। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा थ्री, और इसकी अगर हम पावर बात करें तो वो वन है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी वन। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी, फर्स्ट जो था वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, सेकंड वाला सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, थर्ड वाला थर्ड ऑर्डर थर्ड डिग्री इक्वेशन है। अब इस डिग्री और ऑर्डर के बेसिस पर
ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे केवल डिग्री पूछी गई है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, उसकी डिग्री क्या होगी। याद रखिए, जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म किसी एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाए, या किसी लॉगरिथमिक फंक्शन की पावर बन जाए, या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर बन जाए, ऐसे किसी फंक्शन की एंगल या फिर पावर के अंदर अगर हमारा कोई डिफरेंशियल टर्म आता है, तो उस इक्वेशन को हम नॉट डिफाइन बोलते हैं, और उसका ना तो ऑर्डर डिफाइन होता है और ना ही उसकी डिग्री डिफाइन होती है। अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में साइनोसॉइडल टर्म के अंदर साइन के एंगल जो है वो dy बाई डी एक्स है, जो कि एक डेरिवेटिव है। इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, नॉट डिफाइंड। अगर ये नहीं होता, ये साइन वाला टर्म अगर इसमें नहीं होता, तब हम इस टर्म के बेसिस पर डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करते। तब हम बोलते कि इसकी डिग्री भी डिग्री 3 है और ऑर्डर इसका 2 है। लेकिन क्योंकि इसमें एक साइन टर्म विद एंगल इंक्लूडिंग अ डेरिवेटिव टर्म है, तो इसको हम नॉट डिफाइंड डिग्री और ऑर्डर बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में तो कोई अनडिफाइंड टर्म है नहीं, तो इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, और इस इक्वेशन का अगर आप हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो वो है 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि कैसे हम किसी इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, कैसे किसी इक्वेशन का हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऑर्डर और डिग्री के बेसिस पर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इक्वेशंस हो सकती हैं। उन इक्वेशंस में से हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन के रूप में, तो वो इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए से पहले एक और ये क्वेश्चन है, इसमें ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर कभी कभी किसी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की जो पावर है वो अगर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो जो अपॉन में 2 वाला टर्म है उसकी वजह से ये पावर फ्रैक्शनल हो गई, और किसी भी फ्रैक्शनल पावर को पहले हमें हटाना पड़ेगा ताकि हम उस इक्वेशन को आसानी से समझ सकें। तो किसी भी पावर को हमें सबसे पहले दोनों साइड में स्क्वायर क्यूब कुछ करके उस नीचे जो डिनोमिनेटर का टर्म आ रहा है उसको हटाना पड़ता है, ताकि हम उस को आसानी से समझ सकें कि डिग्री है कितनी। तो जैसे कि हम इस इक्वेशन का अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो हमें दिखेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2 जो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और उसकी डिग्री हो जाएगी 3 जो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का क्यूब है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के बारे में। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। उनमें से पहला तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेशन। अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें, सेपरेट करने का मतलब क्या है, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी d2y बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है। इसका मतलब अगर हम y वाले टर्म्स को एक साइड रख सकें, x वाले टर्म्स को एक साइड रख सकें, इक्वल के लेफ्ट साइड में मान लीजिए हमारे y वाले टर्म्स आ जाते हैं, इक्वल के राइट साइड में मान लीजिए हमारे x वाले टर्म्स आ जाते हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। क्योंकि हमने dy वाले टर्म्स, जितने भी y के टर्म्स थे वो सब dy की साइड रख दिए, जितने भी x के टर्म्स थे वो सब हमने x की साइड रख दिए। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब मैं अगर इस फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ, तो इस इक्वेशन में आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, जिसमें y की वैल्यू 2 नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 हो जाएगी तो फिर वो टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें आप 2 माइनस वाई को dy की तरफ ले जा सकते हैं और x प्लस 1 को आप dx की साइड ले जा सकते हैं। तो आपको इक्वेशन दिखेगी इस तरीके से, इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 डी एक्स। अगर आप दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सिंपली एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका वो होगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी।
ये आपको पता होगा कि हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो इसी तरीके से 2 का हमने इंटीग्रेशन किया तो वो 2y आ गया, और y का इंटीग्रेशन किया तो वो y स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये तो था पहला तरीका जिसमें हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। dy वाले टर्म्स को y के साइड रख लेते हैं, x वाले टर्म्स को dx की साइड रख लेते हैं। दूसरा तरीका होता है किसी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि अगर हम पूरी इक्वेशन को y बाई एक्स की फॉर्म में या फिर पूरी इक्वेशन को x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकें तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि एक इक्वेशन हो सकती है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू g ऑफ y बाई एक्स, मतलब एक पूरा फंक्शन जो है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया। या फिर हो सकता है dx अपॉन dy इक्वल्स टू h ऑफ x बाई y, इसका मतलब पूरी इक्वेशन आपकी x अपॉन y की फॉर्म में आ गई। तो अगर हम किसी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को या तो y बाई एक्स की फॉर्म में या फिर x बाई वाई की फॉर्म में रख सकें तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है, और इसी इक्वेशन के इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी इक्वेशन को ये समझते हैं। सो देखिए, अगर हमारी y बाई एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है तो हम y बाई एक्स को v मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट v मान लिया। वैसे कांस्टेंट नहीं है, वो भी एक वेरिएबल है। तो हमने माना y बाई एक्स इक्वल्स टू v, मतलब y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और इसको अगर हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और इस इक्वेशन में अगर मैं dy बाई डी एक्स की जगह पे ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर दूं तो आपको इक्वेशन मिलेगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जी वी, और यहाँ से आप v वाले टर्म्स को एक साइड रख सकते हैं, x वाले टर्म्स को एक साइड रख सकते हैं, तो आपको एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जो कि होगा dv अपॉन जी वी माइनस वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। और इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल्स आपस में अलग अलग हैं, उनको इंटीग्रेशन करना आसान है। और अगर हमारी इक्वेशन y बाई एक्स की बजाय x बाई वाई की फॉर्म में हो तो सेम आपको वही करना है जैसा आपने यहाँ पे किया है प्रोसीजर। वहाँ पे आपने y बाई एक्स को v माना था, यहाँ पे आप x अपॉन वाई को v मान लो और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई। अभी तक हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, मान लीजिए हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं वेरिएबल सेपरेशन से। अब क्योंकि यहाँ पर x के साथ में y ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में अलग करना आसान नहीं है। इनमें अगर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता तो हम इनको सेपरेट कर सकते थे। डिवीजन वाले टर्म्स को y वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते, x वाले को एक साइड ले जाते और हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इस इक्वेशन में प्लस और माइनस हो रहा है तो हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरा मेथड जो हमारा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वो फॉलो करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो आपको मिलेगा 1 प्लस टू वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो अब ये पूरी इक्वेशन y अपॉन एक्स की फॉर्म में आपको दिख रही है। इसका मतलब ये इक्वेशन एक फॉर्म आ गई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ y बाई एक्स, मतलब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने क्या देखा था कि हम इस y बाई एक्स को v मान सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और जब हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और इस इक्वेशन में अगर मैं dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिख दूंगा तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी। और इस इक्वेशन में v वाले टर्म को आप उधर ले जाइए तो वो माइनस v हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी।
अब इसमें आप v वाले टर्म्स को एक साइड रख सकते हो, x वाले टर्म्स को एक साइड रख सकते हो और इसे एक वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कह सकते हो। तो इस इक्वेशन को जब आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन इस तरीके से दिखने लगेगी, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको दोनों साइड में इंटीग्रेट करना होगा। ये v वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, v माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2v प्लस 1 माइनस 3 बाई 2। अब ये जो मैंने 2v प्लस 1 बाई माइनस 3 किया है, इससे ये इक्वेशन दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगी ताकि इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान हो जाए। तो हमने एक इक्वेशन लिखी 2v प्लस 1 और दूसरी लिखी माइनस 3 बाई 2 1 प्लस समथिंग। तो ये जो 2v प्लस 1 है वो एक्चुअल में नीचे वाले v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का डेरिवेटिव है, तो उसको हम लॉगरिथमिक इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और दूसरे वाले टर्म का इंटीग्रेशन हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एक इक्वेशन जो आपको सॉल्व करने में इतना टफ लग रही थी कि x माइनस वाई है, x प्लस 2y है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, उसको अगर हम ये y बाई x या फिर x बाई y की फॉर्म में, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि CSIR नेट जून 2013 में पूछा गया था। सेम ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पूछा है कि इसकी इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है x0 इज इक्वल टू 1 और दिया गया है कि t की वो वैल्यू बताइए जब हमारा सॉल्यूशन ब्लो अप हो जाएगा। ब्लो अप का मतलब इन्फिनिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब हमें देख रखा है कि dx बाई dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम x वाले टर्म्स को एक साइड रख सकते हैं, t वाले टर्म तो कोई है नहीं, केवल dt है, तो उसको एक साइड ले जाएंगे। तो ये एक्चुअली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हो जाएगी जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन एक्स जो कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है इज इक्वल टू टी प्लस C1 एक कांस्टेंट मैंने ऐड किया है यहाँ पे। अब अगर हम इनिशियल कंडीशन यूज करें, मतलब x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन यूज करें, तो हम यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x हमारा 1 हो जाएगा। तो हमें C1 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस कांस्टेंट को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा -1 बाई एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 1, जिसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1। x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन टी माइनस 1। ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि किस टाइम पर ये सॉल्यूशन ब्लो अप कर जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, t की क्या वैल्यू पुट की जाए कि x इनफाइनाइट हो जाए। तो इस इक्वेशन से आपको सिंपली दिख रहा है कि अगर हम t को 1 पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा फॉर t इज इक्वल्स टू 1 हमारा जो सॉल्यूशन है वो ब्लो अप करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए मतलब 1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। उसके भी हमने दो मेथड सीखे हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। हम एक और मेथड अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको भी सीखेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है। आज हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम कुछ क्वेश्चंस डालते हैं टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय IITians करके, उस पर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो, आपको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो और जो हम क्वेश्चंस डालते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।